रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सचिन की नई नई शादी होती है। घर में खुशी का माहौल है। सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, लेकिन अभी पहली रसोई की रस्म बाकी थी। शादी को 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। एक शाम रमा अपनी बहू आरती को कहती है, बहू, तेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका है। अब तू रसोई की रस्म कल पूरी करेगी? जी माँ जी, मैं कल ही पहली रसोई की रस्म को पूरा कर लूंगी। हाँ बहू, अब जाकर सो जा। कल सुबह नहा धोकर रसोई में आ जाइयो। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नहाकर आरती सिंपल सा सूट पहने अपने बालों का जूड़ा बनाकर किचन में आती है, जहाँ पहले से ही रमा मौजूद होती है और वो अपनी बहू को देखकर कहती है, बहू ये क्या? ना तेरे हाथ में चूड़ी है, ना गले में मंगलसूत्र, ना सिंदूर। अरे माँ जी, मैं जल्दी जल्दी नहाकर आई हूँ ना, तो मैं भूल गई कि मुझे ये सब भी करना है। ये इतने काम भी जरूरी है क्या? कर लूंगी, अभी रस्म को पूरी कर लूं। क्या जरूरी है? तेरी शादी हुई है, अभी नई नई है और तू कह रही है क्या जरूरी है? माँ जी, पहले हम रस्म को पूरा करते हैं, फिर मैं कर लूंगी। नहीं, अभी के अभी जा और सिंदूर लगा कर आ। और मंगलसूत्र तो भूल से गले से उतरना नहीं चाहिए तेरा, मैं तुझे बता रही हूँ। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप रस्म करवा लो। रस्म घर की बहू से करवानी है और तू इस तरह घर की बहू लग भी रही है। ये सुनकर आरती को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति को सोता हुआ देखकर एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है और उस पर डालकर कहती है, सिर्फ शादी करने का शौक है? हम दोनों ने शादी की है ना, तो मैं माँ जी से अकेली गालियाँ क्यों सुनूं? तुम भी चलो नीचे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तो तुम्हारी माँ का खराब हो गया, जो मुझे ताने दे रही है। तुम भी नीचे चलो। नई शादी मुबारक हो सचिन बेटा, तेरी तो लग गई है। खुद से ये कहकर वो अपनी पत्नी आरती के साथ नीचे आता है और दोनों को आता हुआ देखकर रमा अपने बेटे सचिन से कहती है, तेरी ही कमी थी और तू सुबह सुबह गीला क्यों है? माँ, आपने क्या तमाशा शुरू कर दिया है? मैंने शुरू किया है तमाशा या तेरी बीवी ने शुरू किया है ये सब? लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ कोई। देख अपनी बीवी को और बता, कहीं से लग रही है ये शादीशुदा और नई नवीली दुल्हन? माँ, तो क्या हो गया? आजकल ना सब ऐसे ही रहते हैं। हाँ हाँ, रहते होंगे। ये मेरा घर है और इस घर में मैं जो चाहूंगी वही होगा। माँ ने कहा तो पहन लेती ना, या फिर ये भी अब मैं ही पहन लूं? ये सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी सास और पति एक मंगलसूत्र और सिंदूर के ना लगाने की वजह से लड़ रहे हैं, लेकिन वो उस समय तो कुछ नहीं कहती। लेकिन देर शाम रमा के घर कोई ऑर्डर आता है जिस पर आरती का नाम लिखा होता है, जिसे लेने के बाद रमा अपनी बहू आरती को आवाज लगाकर बुलाती है और जब आरती पैकिंग खोलती है तो रमा देखती है उस ऑर्डर में आरती ने 2 मंगलसूत्र मंगवाए हैं, जिसे देखकर रमा आरती से कहती है, बहू, ये भारी भारी मंगलसूत्र तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन दोनों एक से ही क्यों ऑर्डर किए तूने? माँ जी, तो इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि एक मेरा और एक इनका है। ये सुनकर पास बैठा सचिन भी चौंक जाता है कि उसकी बीवी ये क्या कह रही है और वो भी मजाक समझकर हंसने लगता है। तभी रमा आरती से कहती है, बहू, ये तू क्या कह रही है? सचिन भी अब मंगलसूत्र पहनेगा? हाँ माँ जी, क्यों नहीं पहन सकते? जब मैं पहन सकती हूँ ये, तो ये भी पहन सकते हैं ना। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरा दिमाग एकदम ठीक है। लो और पहन लो अभी से। ये कहकर आरती अपने पति को मंगलसूत्र पहनाने लगती है। तभी सचिन आरती का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आरती, ये क्या हरकत है? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? बहू, लड़के मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी ये सब नहीं लगाते। जब मंगलसूत्र ये नहीं पहन सकते तो मैं भी नहीं पहनूंगी। इतना कहकर आरती जिद पर अड़ जाती है और बहुत मनाने पर भी वो मंगलसूत्र नहीं पहनती। हार कर सचिन ही मंगलसूत्र पहन लेता है और अपनी पत्नी आरती से कहता है, लो, मैंने पहन लिया और तुम भी मंगलसूत्र पहन लो, वरना तुम और माँ आपस में लड़ते रह जाओगे। हाँ, ये हुई ना बात। गुड बाय। लेकिन जैसे ही सचिन ये कहकर जाने लगता है, वो मंगलसूत्र को अपनी कमीज के नीचे कर लेता है। ये देखकर आरती अपने पति से कहती है, अभी तो सिर्फ मंगलसूत्र पहनाया है, अगर चाहते हो यही पहनना पड़े तो कहीं तुम्हें सिंदूर लगाने की नौबत ना आ जाए, इसलिए तुम उसे बाहर निकाल कर रखो मेरी तरह।
बहू थोड़ा बहुत तो लिहाज कर, वो तेरा पति है, ये तू उससे क्या करवाई जा रही है? लिहाज और इज्जत रखी है मैंने, इसलिए तो मंगलसूत्र ही पहनाया है, वरना सिंदूर भी लगाने के लिए कह सकती हूँ मैं। अपनी पत्नी की जिद पर तो सचिन मंगलसूत्र पहन लेता है। अगले दिन सचिन ऑफिस जाता है, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था कि कोई उसे देख ना ले, जिसके लिए वो घर से ठीक ठाक निकलता है, जिसके लिए वो मंगलसूत्र को अपनी कमीज के नीचे ही छुपा कर रखता है। और जब लंच में आरती का वीडियो कॉल आता है और वो अपने पति का मंगलसूत्र अंदर देखती है, तो अपने पति से कहती है, आपका मंगलसूत्र कहाँ है? अंदर है, ऑफिस में ना सब बात बनाएंगे। मैंने भी तो पहना है और मैं भी तो बाहर जाती हूँ सबके सामने। मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे ना कुछ नहीं कहूँगा। आरती नहीं मानती और वो अपने पति का मंगलसूत्र कमीज के बाहर करवा देती है। और तभी सचिन की सीनियर मैडम पिंकी वहाँ आ जाती है और सचिन से कहती है, वाओ, कितना सुंदर मंगलसूत्र पहना है सचिन तुमने, लेकिन ये तो हम औरतें पहनती हैं, तुमने क्यों पहना है? ओह, सच्चा प्यार। सही है सचिन, तुम्हें तो बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिलना चाहिए। मैम वो दरअसल बात ये है कि मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो, गुड बॉय। अपनी मैडम की जाते ही सचिन खुद से कहता है, ये सारी औरतें एक जैसी होती है, ना जाने क्या बोल गई, समझ के बाहर था, दूसरा बोलने तक का मौका तक नहीं दिया इसने। अब तो सारे ऑफिस में शोर मच जाएगा, इसके पेट में तो बात भी नहीं रहती है, क्या करूँ। और होता भी ऐसा ही है। ये बात तो पूरे ऑफिस वालों को पता चल जाती है। तभी सचिन का दोस्त साहिल सचिन के कैबिन में आता है और उससे कहता है, भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने मंगलसूत्र पहना, वो भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए। अब ये तुझे किसने कह दिया यार? अभी ही पिंकी मैडम गई है ना तेरे कैबिन से, बस फिर क्या है। यार क्या बताऊँ मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। मैं भी तो यही कहता था तुझसे, लेकिन तू सुनने को राजी कहाँ था। अब थका हारा सचिन घर आता है और अपनी पत्नी आरती से कहता है, मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज मेरा पेट तो लोगों के ताने और मजाक से भर चुका है। ठीक है, मत खाओ, जाओ जाकर सो जाओ। अगली सुबह अब रमा के घर रमा की पड़ोसन कमला आती है और सचिन को कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर कहती है, बेटा आज तो मेरे बेटे की भी छुट्टी है, तेरे ऑफिस की भी छुट्टी होगी। जी आंटी जी। बेटा ये क्या है, गले में मंगलसूत्र? हाँ आंटी जी, आप भी देख लो। हाय दैया, क्यों पहना ऐसा बेटा, सब ठीक तो है ना? इतने में ही रमा आ जाती है और कमला से कहती है, हाँ कमला बैठ, सब ठीक है। एक मेरी बहू है ना, उसने इसके गले में ये घंटी बांध दी है और ये बेचारा सारा दिन मुंह छुपाए घूमता रहता है। तो क्या करूं, सबको बताता फिरूं कि देखो देखो मेरी बीबी ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है। बता, कैसी बहू है तेरी रमा? ये सारी बातें आरती सुन रही होती हैं और वो किचन से बाहर आकर कमला से कहती है, क्यों, गले की घंटी बन गई मंगलसूत्र? और अगर मैंने ऐसा कहा होता तो मैं अपने पति को गाली दे रही होती, ऐसा आप ही लोग कहते। हम औरतें ही ये पहनती हैं, ये रिवाज है। कहीं कभी देखा है मर्दों को ऐसे मंगलसूत्र पहनते हुए? हाँ, हम औरतें ही तो इसे पहनती हैं, क्योंकि इनका तो बहुत मजाक बनता है मंगलसूत्र की वजह से। ये तो मर्द है, और यहाँ की कुछ औरतें अगर मर्द को कुछ हो जाए तो इतनी सी बात का ड्रामा मचा देती हैं। हाय, इस औरत की वजह से ये हो गया, वो हो गया। और अगर हम औरतों को कुछ हो जाए तो इनका मुंह बंद हो जाता है, बल्कि आदमियों के सवाल ज्यादा उठने लगते हैं कि ये तो है ही ऐसी, और न जाने हम औरतों पर कितने सवाल उठाए जाते हैं। इस तरह सचिन के गले से आरती मंगलसूत्र तो हटा लेती है, लेकिन सभी उसकी कही बात से सहमत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।